ब्रेक के बाद आजादी के इस जश्न में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सैल्यूट करते हैं हम बार बार उन शहीदों को जिनकी कुर्बानियों के दम पर आज हम भुगत पा रहे हैं, आजादी की फिजा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम भोग रहे हैं इस आजादी को और खुलकर ये कह सकते हैं कि हाँ, हम एक आजाद देश का हिस्सा हैं। उन्हीं शहीदों को एक बार फिर से हम यहाँ पर श्रद्धांजलि पेश करेंगे, खराज अकीदत देंगे इन अल्फाज के साथ और फिर आगे बढ़ेंगे कि हमने तो हर गम को खुशी में ढाला है, हमने तो हर गम को खुशी में ढाला है, हमारा तो हर एक चलन ही निराला है। और जिन हादसों से लोग मर जाया करते हैं, जिन हादसों से लोग मर जाया करते हैं, हमको तो उन्हीं हादसों ने पाला है। बढ़ेंगे आगे और अपने इस खास पेशकश को भी आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे त्रिलोक कौशिक साहब आपको दावत दूंगी, आप अपना कलाम यहाँ पर पढ़ें, अपने अल्फाज से पहुंचाए लोगों तक कि आप क्या सोचते हैं, आपकी कलम क्या लिखती है। आपके अल्फाज के साथ कि जब से मैं दुमदार हुआ हूं, जब से मैं दुमदार हुआ हूं, तब से मैं दमदार हुआ हूं। त्रिलोक कौशिक साहब, असल में दुम कई बार बड़ी लंबी हो जाती है और वो अंतर चेतना को उकसाती है कि भैया जाग जाओ, नहीं जागोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। जो चीज दिखती है जैसी वैसी कई बार होती नहीं है और मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। जल के भीतर मरुथल होगा पता न था, जल के भीतर मरुथल होगा पता न था, बीत गया जो वो कल होगा पता न था। जल के भीतर मरुथल होगा पता न था, बीत गया जो वो कल होगा पता न था। और वक्त हमारे आईने जब तोड़ेगा, वक्त हमारे आईने जब तोड़ेगा, छल के भीतर भी छल होगा पता नहीं। बहुत बढ़िया, वक्त हमारे आईने जब तोड़ेगा, छल के भीतर भी छल होगा पता न था। और संग संग पानी के, संग संग पानी के सांप निकलते हैं, राजनीति ऐसा नल होगा पता नहीं। बहुत बढ़िया, संग संग पानी के सांप निकलते हैं, राजनीति ऐसा नल होगा पता न था। और एक गजल का शेर आ रहा है कि तुम होगे पर होगे मुझसे जुदा जुदा, तुम होगे पर होगे मुझसे जुदा जुदा, ऐसा भी कोई पल होगा पता न था। और इस गजल का आखिरी शेर है, बाग बगीचों के दुश्मन खुश थे यूं ही, बाग बगीचों के दुश्मन खुश थे यूं ही, जड़ के नीचे भी फल होगा पता न था, जड़ के भीतर मरुथल होगा पता न था। एक और गजल है, उसके कुछ चंद आशार आपसे बांटता हूँ। आरियों से पेड़ का मंगल हुआ अच्छा हुआ, आरियों से पेड़ का मंगल हुआ अच्छा हुआ, पेड़ कट कर पेड़ से जंगल हुआ अच्छा हुआ। आरियों से पेड़ का मंगल हुआ अच्छा हुआ, पेड़ कट कर पेड़ से जंगल हुआ अच्छा हुआ। मेरी दुनिया में तो ऐसे हादसे होते ही थे, आपकी दुनिया में ऐसा कल हुआ अच्छा हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत मेरी दुनिया में तो ऐसे हादसे होते ही थे, आपकी दुनिया में ऐसा कल हुआ अच्छा हुआ। एक नदिया झील में तब्दील हो सोसी गई, एक नदिया झील में तब्दील हो सोसी गई, झील का जल सूख कर दलदल हुआ अच्छा हुआ। आखिरी शेर है कि झील का जल सूख कर दलदल हुआ अच्छा हुआ। और आखिरी लाइन है इस गजल की कि ताकतें वहशी हुई जंगी हुई मारी गई, ताकतें वहशी हुई जंगी हुई मारी गई, तू किसी कमजोर का ही बल हुआ अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिलोक कौशिक साहब आपका। और आपने जिक्र किया था सियासत का, बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से आपने सियासत की आज की तस्वीर को पेश किया। वक्त वक्त पर शायर, कवि, साहित्यकार
सियासत के मौजूदा रूप को, पिछले रूप को अपनी कलम के जरिए शब्दों में पिरोते आए हैं। एक और उर्दू के मशहूर शायर भी सियासत के आज के रूप पर, खासतौर से जब संसद का कोई सत्र नहीं चलने दिया जाता है, जब सियासत में हर तरफ भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, तो वो ये लिखते हैं कि सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है। सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, कभी देखा है पत्थर से भी कोई बेल लगती है। गलत बाजार की जानिब चले आए हैं शायद, गलत बाजार की जानिब चले आए हैं शायद, चलो संसद में चलते हैं, सुना है वहां भी सेल लगती है, और कोई भी अंदरूनी गंदगी बाहर आने नहीं देती, कोई भी अंदरूनी गंदगी बाहर आने नहीं देती, हमें तो इस सियासत की किडनी भी फेल लगती है। आगे बढ़ेंगे। वीना अग्रवाल जी यहाँ पर, एक महिला शायरा, कवित्री, जो भी आप इन्हें नाम दें, वो मौजूद है यहाँ पर। वीना जी, वैसे तो रिवायत है कि हमारे देश में महिलाओं को, औरतों को पहले मौका दिया जाता है, लेकिन आप जानती हैं हम आपको बाद में क्यों मौका दे रहे हैं? क्योंकि औरत के एक नहीं बेशुमार रूप हैं, और उन रूपों को पहले चंद लाइनों में समेटना बहुत मुश्किल है। तेरी साड़ी का ये आंचल भी क्या खूब है लेकिन, तेरी साड़ी का ये आंचल भी क्या खूब है लेकिन, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा होता। और इतिहास गवाह है कि जब जब औरत ने अपने आंचल को परचम बनाया है, तब तब इस देश में कभी रजिया सुल्तान पैदा हुई है, कभी झांसी की रानी पैदा हुई है। वीना जी, आपको दावत दूंगी मैं यहाँ पर इन अल्फाज के साथ कि साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, क्योंकि औरत का जो सबसे बेहतरीन रूप है वो माँ का। इसलिए आपको बुलाते हुए चंद लाइनें माँ को हम समर्पित करते हैं कि साथ साथ चलने में देर कितनी लगती है, रास्ते बदलने में देर कितनी लगती है, माँ मुझसे रूठी है मैं उसको मना लूंगी, माँ मुझसे रूठी है मैं उसको मना लूंगी, मोम को पिघलने में देर कितनी लगती है। वीना अग्रवाल। बहुत सुंदर, बहुत जश्न आज़ादी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले एक छोटी सी व्यंग्य रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। रचनाएं क्योंकि समाज में से ही आती हैं। कुछ व्यक्ति सचमुच में बड़े होते हैं और कुछ बड़े बनते हैं। तो आइए, बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है बड़ा होने और बड़ा बनने में। बड़ा व्यक्ति बड़ा काम करने का बीड़ा उठाता है, और जो बड़ा बनता है वो उसमें टांग अड़ाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़ा व्यक्ति छोटों को क्षमा करके बड़प्पन दिखाता है, और जो बड़ा बनता है वह छोटी सी भी बात का बतंगड़ बनाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ा व्यक्ति अक्सर मौन रहता है, और जो बड़ा बनता है, बड़ा व्यक्ति अक्सर मौन रहता है, और जो बड़ा बनता है उसे समाज मौन रहकर सहता है। जो बड़ा बनता है उसे समाज मौन रहकर सहता है। जी जी। बड़ा व्यक्ति जब संसार से विदा होता है तो जमाना फूट फूट कर रोता है, और जब बड़ा व्यक्ति जो बड़ा बनता है, जब वह समाज से जाता है तो जमाना निश्चिंत होकर सोता है। इसलिए बड़ा व्यक्ति मुझे सलोना लगता है, और जो बड़ा बनता है वह बौना लगता है। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और अब एक छोटा सा गीत। आज मेरा मन है कि आज मैं अपनी हृदय की समस्त शुभकामनाएं, संवेदनाएं उन शहीदों के नाम कर दूं जो नाम थे, बेनाम थे, गुमनाम थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध में, चीन युद्ध में, सीमाओं पर जहां कहीं भी आतंकवाद से लड़ते हुए अपनी प्राणों को अग्नि में आहूत कर दिया और हमें आज तक ना आने दी, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं आज उन्हीं के लिए बस अपनी ये आज गीत समर्पित करना चाहती हूँ। शहीदों की कहें क्या हम ये आंखें आज भी है नम, शहीदों की कहें क्या हम ये आंखें आज भी है नम, वतन पर मिटने वालों को भुला सकते हैं कैसे हम, माँ आंसू थाम कर बैठी जिन्होंने लाल खोए हैं, नैन अब सूखते दरिया ये जी भर भर के रोए हैं, उन जख्मों की कहें क्या हम है जिनकी ना कोई मरहम, शहीदों की कहें क्या हम ये आंखें आज भी है नम।
गोली जब सीने पर खाई न मुंह से आह तक आई, लहू उनका गिरा जहां भी वहां की धरती थर्राई। जवानों की कहें क्या हम बड़े निर्मल थे उनके मन, जवानों की कहें क्या हम बड़े निर्मल थे उनके मन। शहीदों की कहें क्या हम ये आंखें आज भी है नम। किसी की लाश आई थी कोई देखे झरोखों से, किसी ने जान तक दे दी कोई डरता खरोंचों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूं बेपरवाह बनो ना तुम, उन्हीं के दम से हैं हम तुम। यूं बेपरवाह बनो ना तुम, उन्हीं के दम से हैं हम तुम। शहीदों की कहें क्या हम ये आंखें आज भी है नम। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत जुल्मों का साया था लगे यहाँ हर कोई गुमसुम, लगाकर प्राणों की बाजी बचाया मात का कुमकुम। वतन की होती क्या हालत कभी ना सोचते हैं हम, वतन की होती क्या हालत कभी ना सोचते हैं हम। शहीदों की कहें क्या हम ये आंखें आज भी है नम, वतन पर मिटने वालों को बुला सकते हैं कैसे हम। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत वीना अग्रवाल जी। और जिस तरीके से आपने इस देश के शहीदों को याद किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और ये सच भी है कि अगर उनकी शहादत के एक एक पल को, एक एक लम्हे को हम जीने की कोशिश करें तो खुद ब खुद दिल करता है कि हम भी ये अहद कर लें कि 3 रंगों का शुमार सबके दिल में है। 3 रंगों का शुमार सबके दिल में है। देश की खातिर जिए ये अरमान सबके दिल में है। कौन कर सकता है हमें एक दूसरे से अलग, कौन कर सकता है हमें एक दूसरे से अलग, धड़कनों की तरह हिंदुस्तान सबके दिल में है। अपने इस खास कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अब हम रुख करेंगे मदन साहनी जी आपका। माफ कीजिएगा आपका हम देर तक पहुंचे हैं, लेकिन क्या करें, ये रिवायत है, दुनिया का दस्तूर है। मर्तबे इश्क का ये अंदाज निराला निकला, मर्तबे इश्क का ये अंदाज निराला निकला, उसको छुट्टी नहीं मिलती जिसने सबक याद किया। इसलिए हम इतने आखिर में आपके पास आए हैं और आप ही के चंद शब्दों के जरिए, चंद अल्फाज के जरिए आपको दावत देंगे कि आप भी अपने कलाम पढ़कर यहाँ सुनाए कि नित नए चेहरे लगाते आदमी को देखिए। मदन साहनी जी लिखते हैं कि नित नए चेहरे को लगाते आदमी को देखिए, जो नहीं है वो जताते आदमी को देखिए, खुद से और खुदा से झूठ रोज रोज बोलकर, खुद से और खुदा से झूठ रोज रोज बोलकर, झूठ से जीवन चलाते आदमी को देखिए। मदन साहनी साहब नमस्कार। जश्न आज़ादी की आप सबको मुबारक। और जहां मुमताज ने बात छोड़ी है उसी में 2 बातें और शामिल करता हूं जी कि आदमी में बाकी अब कितना बचा है आदमी, आदमी में बाकी अब कितना बचा है आदमी, दरिंदों से भी 2 कदम आगे बढ़ा है आदमी, झूठ और फरेब की जिंदा एक तहरीर है, क्या था और देखिए क्या बना है आदमी, क्या था और देखिए क्या बना है आदमी। आदमी को आज देखो छल रहा है आदमी, आदमी को आज देखो छल रहा है आदमी, झूठ को बता के सच बदल रहा है आदमी, इल्म और अखलाक की तहजीब सारी छोड़कर स्वार्थ की तंगली से गुजर रहा है आदमी। क्या कहने मदन जी, गुजर रहा है आदमी। आज हम आजादी का जश्न मनाने के लिए यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, लेकिन आजादी के 68 साल के बाद भी